नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अर्थराइटिस के एक ऐसे प्रकार के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में दिखने को मिलता है। लेकिन आजकल का जो हमारा बदलता लाइफस्टाइल है या यूं कहें खराब लाइफस्टाइल है, इस वजह से ये समस्या अब हमें हर उम्र वर्ग में देखने को मिल जाती है। इसलिए आज की वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन अर्थराइटिस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में दिखने को मिलता है। इस समस्या में हमारे जॉइंट्स पर चढ़ी कार्टिलेज की परत टाइम के साथ या किसी और फैक्टर की वजह से खराब हो जाती है या कमजोर हो जाती है या यूं कहें घिस जाती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ये कार्टिलेज क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, कार्टिलेज हमारी बॉडी में एक फ्लेक्सिबल कनेक्टेबल टिश्यू होता है जो दो हड्डियों के जोड़ के बीच में होता है। मतलब जो आपकी हड्डियां होती हैं उन्हें कार्टिलेज आपस में जुड़ने नहीं देता, ये उनके बीच में रहकर उन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कार्टिलेज बेसिकली आपकी दोनों जोड़ों की, ये आपके जोड़ हैं तो इनके बीच में एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, ये दोनों जोड़ों के बीच में रहता है और ये जोड़ों के बीच में रहने से आपके जोड़ों की मूवमेंट को अच्छा कर देता है, क्योंकि ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता। इसी वजह से ये जोड़ों की मूवमेंट को आसान बना देता है। जब कार्टिलेज में परेशानी आती है या ये घिस जाता है या कमजोर हो जाता है तो हमारे जोड़ों का सरफेस खुरदरा या यूं कहें रफ हो जाता है और इसी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न की समस्या होने लगती है और इसी समस्या को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट के अंदर हो सकता है, लेकिन जब इसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो सबसे ज्यादा हमें ये नी जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर दिखने को मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि जो लोग खेलते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं वो लोग, उनके अंदर स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब वो लोग खेलते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत मूवमेंट होती है और एकदम से उनकी स्पाइन के अंदर सडन फोर्सेस लगती हैं, जिस वजह से स्पाइन के अंदर चेंजेस आते हैं और इसी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी सीवियर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ये तो बात होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन इसके क्या लक्षण हैं हमें ये भी समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट्स को ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे जोड़ों को हिलाते वक्त उनमें से चटकने की आवाज सुनाई दे सकती है उन्हें। मेडिकल भाषा में इस लक्षण को क्रैपिटस कहते हैं। क्रैपिटस के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, आमतौर पर या यूं कहें खासतौर पर सुबह के समय या इनएक्टिविटी पीरियड के बाद, मतलब जब आप कुछ समय तक कुछ नहीं करते तो उसके बाद सडनली आप जब कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है। वक्त के साथ साथ ये लक्षण और गंभीर रूप ले लेते हैं अगर आप इसका सही समय पर इलाज ना कराएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज की बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे हम मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस के थ्रू, जिससे कि हमें दर्द ना हो और जो हमारी मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो, साथ ही हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो हम इजिली कर पाएं। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो चिंता बिल्कुल ना करें और ना ही देर करें, तुरंत ही इसका इलाज शुरू करवाएं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं और सीधा हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो आपको आपकी स्थिति के अनुसार सही सलाह देंगे। इस बीमारी में होम्योपैथी ट्रीटमेंट चुनना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि भारत होम्योपैथी में बीमारी की जड़ पर काम किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है, ना कि बीमारी को या यूं कहें समस्या को दबाया जाता है। और किसी भी बीमारी का इलाज जब जड़ से किया जाता है तो इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ यानी भारत होम्योपैथी में हजारों पेशेंट्स इस समस्या के साथ आए थे, लेकिन अब वो इस समस्या से छुटकारा पा चुके हैं। बिल्कुल ठीक वही पेशेंट्स हुए हैं जो शुरुआती टाइम में आ गए थे, लेकिन जिन पेशेंट्स ने आने में देरी भी कर दी थी, उनकी बॉडी में जो चेंजेस इस बीमारी की वजह से आए थे वो तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन इस समस्या की वजह से उन्हें जिस दर्द और अकड़न की समस्या से गुजरना पड़ रहा था वो अब उससे निजात पा चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ये क्यों होता है और इसका सही इलाज क्या है, ये सब जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी।
लेकिन अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ के साथ अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।